पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है रिया चक्रवर्ती। लेकिन वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। जानते हैं क्यों दोस्तों? क्योंकि उसकी पहुंच पुलिस तक है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद कहीं ना कहीं कई सारे बड़े बड़े लोगों के ऊपर सवाल उठे थे। इनमें से एक सचिन वाजे थे जिनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठाए थे, जिनका नाम कहा जा रहा है कि जब अंबानी जी के घर के नीचे जेलेटिन स्टिक मिली थी वहां पर भी निकल के आया था। और दूसरी तरफ बात करें तो सुशांत के न्याय के लिए 4 साल से उनके फैंस इंतजार कर रहे हैं, पर अब कोई जगह है जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय की बात कर रहा है। और इन्होंने साफ बोला है कि अब हम उनको पकड़ेंगे, उनकी गिरबान पकड़ेंगे जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में गलत होगा। ना हम दाएं जाएंगे ना बाएं जाएंगे, सीधा उसके पास जाके उसकी गिरबान पकड़ने वाले हैं जो सुशांत मामले में गलत था। उन्होंने साफ बोला सुशांत को खत्म कर दिया गया, 4 साल से जांच हो रही है, कुछ निकल के नहीं आ रहा, अब हम शोर मचाएंगे। कौन है वो बताएंगे। और दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत को याद कर रही हैं कहीं ना कहीं उनकी बहुत करीबी दोस्त, जिन्होंने दावा करा था कि सुशांत कभी ऐसा गलत कदम उठा ही नहीं सकते हैं। कौन है वो, आज आपको हम सबसे मिलाएंगे। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर आपको बता दिया कि सुशांत मामला जब हुआ था तब इस पूरे मामले में बहुत सारी चीज़ें निकल के आई थी। इन सब के बीच में आपको याद है सचिन वाजे के ऊपर सवाल उठे थे। सचिन वाजे के ऊपर गंभीर सवाल उठे थे। अर्नब गोस्वामी वाला जब मामला हुआ था तब भी उनके ऊपर सवाल उठे। सुशांत सिंह राजपूत के पीएम को लेकर सवाल उठाया गया। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी सचिन वाजे को लेकर सवाल उठाया गया। और साथ में मुंबई के जो सीपी थे, पुलिस कमिश्नर थे, जो कहा जा रहा है कि उन पे भी सवाल उठे जब कहा जा रहा है कि वो कमिश्नर की पोस्ट पर थे और बाद में उनको उस पोस्ट से हटाया गया। और कई सारे गंभीर आरोप जो परमवीर सिंह थे और सचिन वाजे थे उनके ऊपर लगाए गए थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार गंभीर आरोप तो शुरुआत में बहुत लगे। अर्नब गोस्वामी भी सामने निकल के आए थे जब उनके ऊपर आरोप लग रहे थे। उन्होंने भी ये दावा करा था कि आखिरकार सच सामने आ ही जाता है और आखिर परमवीर सिंह को बहुत जगह पर स्पॉट किया गया था और उनके ऊपर गंभीर सवाल उठाए भी गए थे, क्योंकि कहा जाता है कि हर जगह पर हमने परमवीर सिंह को देखा, उनका नाम सुना, ऐसा दावा हुआ। सोशल मीडिया पे कई सारे परमवीर सिंह जो है उनकी फ़ोटोज़ निकल के आ रही थी। सुशांत के पीएम से लेकर हर जगह पर हमने उनको स्पॉट किया, ऐसे कई सारे लोगों ने दावे भी करे हैं और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गई, फ़ोटो पोस्ट करी है। सुशांत का पीएम हो रहा था, वहाँ कूपर के बाहर देखा गया, ऐसे दावे किए गए। पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार 4 साल से जांच कर रही एजेंसीज ने इस पूरे मामले में क्या निकाला है अभी तक, ये कोई नहीं जानता। पर इसी के बीच आपको बता दिया जाए कि 4 साल से जांच हो रही है सुशांत मामले की। 4 साल से सरकार में कहा जा रहा है कि जो बैठे हुए बड़े बड़े लोग हैं उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं सुशांत के फैंस। पर अब फाइनली करनी सेना फिर से एक बार सामने निकल के आ गई है। जी हाँ, करनी सेना सामने आ चुकी है और वहां पर जो अध्यक्ष हैं उनके और बड़े बड़े जो लोग हैं करनी सेना के अंदर, उन्होंने अब कहीं ना कहीं एक अपील कर दी है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, गलत क्यों हुआ, किसने ख़त्म किया, ये सब चीज़ें जानना का हक हर इंसान को है। 4 साल से उनके फैन इंतजार कर रहे हैं, मामले की जांच हो रही है, कुछ निकल के नहीं आ रहा है। 4 सालों से जिस मामले की जांच हो रही हो उसमें कुछ ना कुछ तो निकल के आना चाहिए था, पता तो लगना चाहिए था कि कौन सही है कौन गलत है। जब कुछ निकल के नहीं आ रहा है, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं, तो अब हम आगे आएंगे और अब हमें जानना है कि क्या हुआ था सुशांत सिंह राजपूत के साथ। वो सुशांत के परिवार से भी कांटेक्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं परिवार से बातचीत करेंगे, उसके बाद ही अगला स्टेप उठाएंगे। पर उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान ये बोला है कि हम न दाएं न बाएं जाते हैं, हम सीधा उसकी गिरबान पकड़ते हैं जिसका इस पूरे मामले में हाथ होगा या जिसने गलत किया होगा। अब करनी सेना के इतने बड़े बयान के बाद कहीं ना कहीं अब ये उम्मीद जग रही है लोगों की कि कहीं ना कहीं अब जो करनी सेना है वो सुशांत के लिए आवाज़ उठाएगी और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाकर ही मानेगी। क्योंकि हम आपको बता दें कि पहले भी हमने देखा था कि करनी सेना समाज जो है उन्होंने सुशांत के लिए आवाज़ उठाई थी और एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि सुशांत के लिए करनी सेना आगे आती हुई दिखाई दे रही है। और अगर करनी सेना इस पूरे मामले में आगे आती है तो उम्मीद यही जगाई जा सकती है कि कहीं ना कहीं जल्दी सुशांत मामले के बारे में कोई बड़ी अपडेट जानने को मिल सकती है। क्योंकि वैसे तो हम देखते हैं कि 2, 3, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने बीतते हैं तो कोई ना कोई सामने जरूर आता है सुशांत केस को लेकर। हाल ही में नेता निकल के आए और सुशांत मामले और दिशा मामले के बारे में जिक्र करा, फिर ये मामले के बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा था। पर जब से करनी सेना के बड़े बयान निकल के आए सामने, तब से उम्मीद जगी है कि अब सुशांत मामले में कोई ना कोई यहाँ पर न्यूज़ निकल के आ सकती है। हो सकता है सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में फाइनल निर्णय सामने निकल के आ जाए और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल जाए। कुछ भी हो सकता है इस पूरे मामले में, कुछ कहा नहीं जा सकता अभी फिलहाल। पर उम्मीद यही जगी है कि सुशांत मामले में जल्दी कोई बड़ी अपडेट आ सकती है। पर इसी के साथ अगर हम बात करें तो सुशांत मामला पेंडिंग है 4 सालों से। पर अगर आप सुशांत मामले के बारे में, सुशांत के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो देखनी पड़ेगी।
आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त और उनकी साली का किरदार निभाने वाली एक एक्ट्रेस थी जो पवित्र रिश्ता में उनके साली का किरदार निभाती थी। प्रार्थना शायद उनका नाम है। कहा जा रहा है कि उन्होंने अभी हाल ही में सुशांत को फिर से याद करा है। और जब मैंने देखा कि उन्होंने सुशांत को याद क्यों किया तो मेरी नज़र गई उनके दिए हुए एक इंटरव्यू पर। उन्होंने 2020 में एक इंटरव्यू दिया था इंडिया टीवी को। उस इंटरव्यू में उन्होंने ये बताया था कि 4 साल से मैं सुशांत के साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ, पर मैं जानती हूँ सुशांत सिंह राजपूत कैसा इंसान था। इंस्पिरेशन था वो मेरे लिए। मैंने ज़्यादा हिंदी फिल्मों में या टीवी सीरियल में काम नहीं करा, मैं मराठी टीवी सीरियल फिल्मों में काम करती हूँ। पर मेरी पहली फिल्म जो हुई थी वो फ्लॉप हुई थी, सुशांत की चली थी, पर सुशांत ने मुझे बहुत हिम्मत दी, वो इंस्पिरेशन था मेरा। और कहीं ना कहीं मैं जानती हूँ वो लड़का, वो इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। मुझे जानना है क्या हुआ था उसके साथ। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, किसने किया, क्या नहीं किया, हमें कुछ पता नहीं है, पर कहीं ना कहीं जानना है हमें कि हुआ क्या था उसके साथ। क्योंकि वो ऐसा लड़का था ही नहीं जैसा बोला जा रहा है कि वो गलत कदम उठा लेगा या उसने ये सब कर लिया। अब सोचिए, इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली थी, फिर से आज सुशांत को वो याद करते हुए दिखाई दे रही हैं। और बहुत ही चुनिंदा लोग हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने सुशांत को दिल से याद किया होगा। बहुत ही कम लोग ऐसे हमने देखे इंडस्ट्री में जिन्होंने सामने आकर अपनी बात रखी, जिन्होंने सिर्फ इतना ही बोला कि हमें पता है कि इंसान वो बहुत अच्छा था। वो इंसान कभी ऐसा गलत कदम या ऐसी स्टेप उठा ही नहीं सकता है जैसी बातें बोली जा रही हैं। तो सवाल ये है कि आखिरकार सुशांत के साथ हुआ क्या था। सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में क्यों आखिरकार इतनी सारी चीज़ें सामने निकल के आने के बावजूद आज भी मामला पेंडिंग है। और सोचिए, उनके साथ काम करने वाले जो लोग थे वो आज भी मानने को तैयार नहीं है कि सुशांत सिंह राजपूत ऐसा गलत कदम कभी उठा सकते हैं। तो आखिरकार इस मामले में जांच करने वाली बड़ी बड़ी एजेंसीज जो हैं वो अपनी रिपोर्ट या अपनी बात सामने क्यों नहीं रखती है। ये कह सकती है एजेंसी सामने आकर, अगर उनको कुछ मिला नहीं है कि इस मामले में अभी कुछ नहीं मिला है, टाइम लगेगा, या इस मामले में जो बोला जा रहा है वो गलत है, जो उनको मिला है, जो अपनी बात है वो सामने रखनी चाहिए। जब तक सामने अपनी बात नहीं रखी जाएगी तब तक लोग अनुमान लगाएंगे, और फिर अनुमान लगाने में ये होगा कि सालों बीत तो जाएंगे, पर कहीं ना कहीं एजेंसीज के ऊपर भी लोगों को विश्वास उड़ जाएगा, लोग सवाल उठाएंगे। और इसीलिए आज भी लोग कहीं ना कहीं एजेंसी पे सवाल इसीलिए उठा रहे हैं कि 4 साल से जांच हो रही है, पर जांच में चल क्या रहा है ये कोई नहीं जानता। क्या लगता है आपको इस पूरे मामले में निकल के आएगा, क्या होने वाला सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में? आपकी जो भी राय है आप अपनी राय कमेंट में रख सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। साथ में आप अपील करेंगे, अगर आप चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और साथ में हमारे नए चैनल सागर वैरायटी से जुड़ेगा, जो यूट्यूब का है, इंस्टाग्राम का स्ट्रीम सागर वैरायटी है, फेसबुक का सागर वैरायटी, इन सब की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। तो उम्मीद है आप इनके साथ जुड़ेंगे। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।